भगवान श्री कृष्ण के मित्र होने के बावजूद भी आखिर सुदामा क्यों रह गए इतने गरीब, इतने दरिद्र। एक ही गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेने के बावजूद भी आखिर क्या कारण था कि सुदामा इतने गरीब हो गए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जरा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब जिस समय संदीपनी गुरु जी से शिक्षा ले रहे थे, उस समय दोस्तों ये दोनों लोग एक आश्रम में रह रहे थे और उस आश्रम में गुरु माता इनकी देखभाल करती थी, इनके लिए रसोई बनाती थी, खाना बनाती थी। तो दोस्तों एक समय जब ये लोग वन के लिए जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए, तो गुरु माता ने एक पोटली में चना बांध कर रख दिया था इन लोगों के खाने के लिए कि जाएंगे लोग तो कुछ खा लेंगे, लकड़ी काटने पे थोड़ा परिश्रम होगा तो भूख लगेगी तो चना है खोल के खा लेंगे सब। तो दोस्तों उसी समय आश्रम पे दुर्वासा ऋषि जी पधारे और उन्होंने कहा कि माता कुछ खाने के लिए दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो उस समय आश्रम में कुछ भी नहीं था, गुरु माता के पास उस समय देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर इतनी समय तो हमारे पास कुछ नहीं है और इस समय क्षमा करिए हमको, इस समय हम कुछ भी देने में असमर्थ हैं क्योंकि इस समय हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि तो ब्रह्मज्ञानी थे, वो उन्होंने आंख बंद किया, ध्यान लगाया तो देखा कि एक पोटली में चना बांध के रखा हुआ है, एक पोटली में चना बांध के रखा हुआ है। तो उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, एकदम गरीब रहेगा। तो दोस्तों ये बात सुदामा जी सुन लिए, ये बात दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुदामा जी ने सुन लिया और सुदामा जी चना लेके गए और एकांत में बैठ के अकेले ही खा लिया, पूरा चना अकेले ही खा लिया सुदामा जी ने। क्योंकि दोस्तों सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र तो थे ही, लेकिन सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान को पहचानते थे, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में देखते भी थे वो और उनके सखा भी थे। तो सुदामा जी ने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ये चना खा लेंगे तो अगर भगवान ही गरीब हो जाएंगे तो फिर कौन किससे क्या मांगेगा, देने वाले सब भगवान ही हैं और जब देने वाला ही गरीब हो जाएगा तो इस सृष्टि का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, सब गरीब ही हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो सुदामा जी ने पूरा चना अपने ही खा लिया। दोस्तों मित्रता ऐसी होनी चाहिए, भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी। और सुदामा जी के अंदर कितना भाव था कि वो अपने मित्र को गरीब नहीं देख सकते थे और अपने पूरी जिंदगी गरीब रहे, पूरी जीवन दरिद्रता में बिताया, गरीबी में बिताया, अभाव में बिताया, लेकिन फिर भी कोई भगवान से कोई शिकायत नहीं की। और कितने लोग दोस्तों आधी अधूरी बात जानते हैं जो कि कहते हैं कि सुदामा जी ने चने चुरा के खा लिए थे तो सुदामा जी गरीब हो गए, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से चोरी किए इसके कारण सुदामा जी गरीब हो गए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, और सब भगवान का ही है तो हम भगवान से क्या चुराएंगे। तो दोस्तों सुदामा जी की गरीबी का और दरिद्रता का यही कारण था। और बाद में द्वारकाधीश पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारकाधीश जी के पास। जब भगवान श्री कृष्ण ने इनके तंदुल पाए और फिर उनको वहाँ से जब विदा किया तो घर पे आए तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे ही एकदम सेम टू सेम सुदामापुरी बन गई। सुदामा जी अपने राज्य को ही नहीं पहचान पाए, सुदामापुरी को ही नहीं पहचान पाए, बिल्कुल सेम टू सेम एकदम द्वारिका नगरी की जैसी सुदामा नगरी हो गई थी, क्योंकि सुदामा जी बिल्कुल ही नहीं पहचान पाए। ये होती है दोस्तों भगवान की कृपा, भगवान कब किससे रिझ जाए, कब क्या कर दें, ये तो बस वही जानते हैं। तो हम सबको चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को रिझाएं और किसी व्यक्ति के रिझाने में ना लगे रहें, किसी आदमी को बड़ा देखकर उसको रिझाने में ना लगे और अपने पूरे कर्म का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही दें, यहाँ तक कि अपने बिना उसका श्रेय लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।